तो जी हाँ, 2 दिन में आप अपने सब्सक्राइबर कैसे पूरे कर सकते हैं। आज मैं ये ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि 2 दिन में आप अपने सब्सक्राइबर कैसे पूरा सकते हैं, जो कि मैंने किए हैं। ठीक है, तो बट ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और अगर आप स्किप करते हो तो आपको पूरी सारी चीज़ें जानने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके सब्सक्राइबर 2 दिन में आप पूरा कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं निरुपमा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं फॉरएवर की ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, जहां मैं वर्क करती हूं ऑटोमेशन के थ्रू। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपने सब्सक्राइबर कैसे पूरे किए हैं और आप अपने सब्सक्राइबर कैसे पूरे कर सकते हो। जो चीज़ मैं बताऊंगी उसको ध्यान से सुनिएगा और उनको फॉलो करिएगा। अगर आप वो चीज़ करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, 2 दिन में आप अपने सब्सक्राइबर कैसे पूरे कर सकते हो। तो अब ये बात सुन के आप बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे कि 2 दिन में आप कैसे सब्सक्राइबर पूरे कर लोगे, है ना। ये बहुत खुशी हो रही होगी आपको। मैं ऐसी कौन सी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपके 2 दिन में सब्सक्राइबर आप पूरे कर लोगे। तो जी हाँ, ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये और लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस डालते हैं कि 2 दिन में आप अपने सब्सक्राइबर पूरे कर लो। लोगों के थंबनेल में लिख के आता है कि 2 दिन में सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 1 सप्ताह में सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो जी हाँ, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है। अब तो आप दिल टूट गया होगा कि 2 दिन में आप सबका, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। 2 दिन में किसी के भी सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो सकते, चाहे वो कुछ भी कर ले, कोई भी ट्रिक अपना ले, 2 दिन में सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 दिन में नहीं, 1 से 2 महीने के अंदर आप अपने 100%, ये गारंटी मेरी है कि अगर आप सही तरीके से वीडियोस डाल रहे हो, सही टेक्निक के थ्रू आप अपनी वीडियोस डाल रहे हो, अच्छी चीज़ों पे डाल रहे हो, तो 100% आपके 1 से 2 महीने के अंदर आप अपने सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे, जो कि मैंने किए हैं। मैंने अपने 2 मंथ के अंदर अपने सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। आप मेरा चैनल देख सकते हैं। जब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया था तब से मेरे 2 महीने में मैंने अपने सब्सक्राइबर और 3 महीने में अपना वॉच टाइम पूरा किया है मैंने, जो कि रियल है। इसमें कुछ भी फेक नहीं है और ना ही कुछ झूठ है। आप खुद देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, तो आज ऐसी कौन सी ऐसी चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने 1 से 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर आप अपने वीडियोस कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि एक माइंडसेट लेके आते हैं यूट्यूब पे कि हमें कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। बहुत सारे लोग कुकिंग पे बनाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट पे बनाते हैं, बिजनेस पे बनाते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड बनाते हैं, बच्चों की बनाते हैं, गेम्स की बनाते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिस टॉपिक्स हैं जिन पे लोग वीडियोज बनाते हैं। इवन यूट्यूब पर कैसे काम करना उस पर भी लोग वीडियोज बनाते हैं। ठीक है, लेकिन सही जानकारी लोगों को नहीं होती है। वो वीडियोस तो डालना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता यूट्यूब को आखिर यूज कैसे करना है, किस तरीके से वीडियोस डालनी है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप वीडियोस, अगर आपको लग रहा है कि आपको यूट्यूब पर काम करना है, तो सबसे पहले यूट्यूब की पॉलिसीज वगैरह पढ़िए कि किस तरीके से काम किया जाता है यूट्यूब पर। क्या क्या वाइट स्टूडियो वगैरह होता है, उसको कैसे सीखा जाता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। मतलब ऑल ओवर सारी चीजें पहले आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए किस तरीके से काम होता है। ठीक है, उसके बाद आप अपना चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट करिए। अब वीडियोस डालने के लिए आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैटेगरी की, कि आप किस कैटेगरी में आप अपना टॉपिक डाल रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता, उन्होंने चैनल तो बनाया है व्लॉग का या एजुकेशन का बनाया, वीडियोस वो डाले हैं, गेम की डाल दे रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस डाल दे रहे हैं, या गेम का वीडियो बनाया है या बच्चों से रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो वो कुछ और इधर उधर की वीडियोस बना दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करो तो भी आपके सब्सक्राइबर ना तो बढ़ेंगे और ना आपका वॉच टाइम पूरा होगा, क्योंकि जब व्यूज ही नहीं आएंगे तो वॉच टाइम कैसे पूरा होगा, है ना। तो देखिए, सही कैटेगरीज यूज करिए, चूज करिए। जैसे अगर आप बहुत सारी कैटेगरीज होती है, कुकिंग की होती है, बिजनेस की होती है, एजुकेशन की होती है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस कैटेगरी में डालना चाहिए, तो सबसे एक मेन जो कैटेगरी होती है वो पीपल एंड ब्लॉग होती है। मैंने जो कैटेगरी चूज करी थी, क्योंकि मेरा क्या है, बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रही हूँ, फॉरएवर से रिलेटेड वीडियोस डाल रही हूँ, और यहीं से मेरा जो सब्सक्राइबर बढ़े थे, बहुत फास्ट बढ़े थे, और वॉच टाइम भी मेरा बहुत फास्टली पूरा हुआ, जो कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा।
तो मैंने जो कैटेगरी डाली थी वो उसमें बिजनेस की कोई कैटेगरी ऐसे नहीं दिखा रहा था, एजुकेशन से दिखा रहा था, एजुकेशन की कैटेगरी दिखा रहा था मेरे उसमें। तो मैंने क्या है पीपल एंड ब्लॉग में अपने कैटेगरी को डाला था, जिसमें मैं बिजनेस के बारे में बताती हूँ, है ना। जो बिजनेस मैं कर रही हूँ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, फॉरएवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो ये क्या होता है, एक जानकारी में आ जाता है। व्लॉग का क्या मतलब होता है, जब आप किसी चीज की जानकारी दे रहे हो, है ना। तो अगर आप किसी भी इसमें पीपल एंड व्लॉग में क्या होता है, सारी चीजें आप चाहे कुकिंग डालिए, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट भी आप इसमें डाल सकते हो, इवन ऑल ओवर सारी चीजें आप व्लॉग में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन व्लॉग में आप एक गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, व्लॉग वाली जो वीडियोस है वो बना तो देते हैं कि ऑन व्लॉग में डाल तो देते हैं, लेकिन उसमें वो लोग क्या कर रहे होते हैं, ये चैनल भी ऐसे नहीं चलता, ये जो कैटेगरी भी है ऐसे नहीं चलती है। इसमें अगर आप सोचे हमने पीपल एंड ब्लॉग डाल दिया और हम घर में कुछ भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि हम खाना मतलब सॉरी हम आज पूजा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं घर में, आज हमारा बर्थडे है, आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी वीडियोस तब भी नहीं चलेंगी। क्यों चलेंगी, ये सारी चीजें वो लोग उन लोगों को देखना पसंद करते हैं जो लोग बड़े लोग होते हैं, बड़े यूट्यूबर हो गए, जिन लोग ऑलरेडी फेमस हो चुके होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सौरभ जोशी हैं, वो आर्ट एंड मतलब सॉरी ड्राइंग के स्पेशल वो है, एक आर्टिस्ट हैं अच्छे, मैं भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। तो लेकिन उन्होंने क्या, शुरू में वो स्टार्टिंग में पेंटिंग की वीडियोस डाला करते थे, पोर्ट्रेट वगैरह डाला करते थे, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाते हैं, वो वीडियोस डाला करते थे, तो वो वहां से फेमस हो गए थे। लेकिन आज वो व्लॉगिंग करते हैं, तो वो अगर खेल भी रहे होते हैं ना, या अपने बच्चों के साथ कुछ मोबाइल लिया है, गाड़ी लिया है, वो सारी चीजें वो दिखा रहे होते हैं, तो लोग उनको देखना पसंद करते हैं। बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, मिलियंस में उनके व्यूज आते हैं, एक दो दिन में मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। क्यों आते हैं उनके व्लॉग के, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस हैं। तो ये गलती ना करें कि हमने व्लॉग में डाल दिया और हम कुछ भी अपने बारे में डाले जा रहे हैं, तो आपको कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। अगर आप व्लॉगिंग में चैनल डाल रहे हो तो उसमें किसी प्रॉपर किसी जगह का आप व्लॉग करिए, वहां की जानकारी दीजिए। कोई फेमस जगह है वहां की कोई फेमस मंदिर है, कोई फेमस रेस्टोरेंट है, मतलब ऑल ओवर जो फेमस चीजें हैं उनको आप टॉपिक डालिए, है ना, उनको दिखाइए व्लॉगिंग में, कुछ भी मत डालिए। तो आपका चैनल नहीं चलेगा, पर तभी चलेगा जब आप कुछ फेमस चीजें कर रहे हो, फेमस लोगों के बारे में आप बता रहे हो, उनको उनके साथ इंटरव्यूज कर रहे हो, तब आपके चलेंगे व्लॉगिंग में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेन कैटेगरी का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में अपना चैनल डाल रहे हो, ठीक। सेकंड टॉपिक आ जाता है आपका टाइटल, है ना। टाइटल क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं कुछ भी टाइटल उठा के डाल देते हैं। तो देखिए टाइटल ऐसे कुछ भी नहीं आता है। जब आप यूट्यूब पर कोई बंदा देख रहा होता है वीडियो, तो अगर या तो वो होम पेज पे डायरेक्टली, कुछ लोग होते हैं जो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उनके सामने में वीडियोस वैसी आती रहती है, तो जो थंबनेल पसंद आ गया वो उसने देख लिया, ठीक है, कि या उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, कॉमेडी देख रहा होगा, तो कॉमेडी में उसको कुछ थंबनेल पसंद आएगा तो वो थंबनेल को क्लिक करेगा। लेकिन अगर मैं टाइटल की बात करूं तो टाइटल आपको ऐसा डालना चाहिए कि जो कि सर्च में आ रहा हो। कुछ भी आपको अपने हिसाब से टाइटल नहीं डालना, आपको लोगों के हिसाब से टाइटल डालना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं फॉरएवर से रिलेटेड वीडियोस डाल दिया, फॉरएवर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं लोग, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है फॉरएवर से रिलेटेड। फॉरएवर को बहुत सारे लोग सर्च करते हैं क्योंकि ये एक बिजनेस है, उसको मैं भी कर रही हूँ और मेरे साथ में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन इवन मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग एक साल से लोग वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जैसा कि मैंने देखा है। लेकिन मैंने अपने सब्सक्राइबर 2 महीने में पूरे किए। वो कैसे किए, क्योंकि मैंने लोगों के अकॉर्डिंग लोग क्या सर्च कर रहे हैं फॉरएवर के बारे में, उससे रिलेटेड मैंने टाइटल डाले हैं। मैंने अपने हिसाब से जो मैं बना रही हूँ उससे रिलेटेड मैंने टाइटल नहीं डाला है। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। अगर आप कुकिंग पे बना रहे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट पे बना रहे हो, ब्लॉगिंग में भी बना रहे हो, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से जैसे मान लो अगर आप कुकिंग पे बना रहे हो तो कुकिंग में कौन सा बड़ा चैनल है ऐसा कि उन्होंने क्या टाइटल डाला है, आप वो वाला टाइटल उठा के डालो। और जब आप सर्चिंग में डालते हो तो सर्चिंग में क्या होता है, आप उस चीज को डालो वहां पे कि उससे रिलेटेड कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो वो चीजें आप अपने टाइटल में डालोगे तो वो आपके लिए वर्क करेंगी, है ना। क्योंकि जब हम वीडियोस डालते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे लाखों लोगों के बीच में वीडियोस जाती है। लेकिन अब उसमें से 100 लोगों के बीच में आपको वीडियोस लेके आनी है, हजारों लोगों के बीच में वीडियोस लेके आनी है, तो उसके लिए आपका जो टाइटल है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो टाइटल पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, लोगों को सर्च करना पड़ेगा, लोग क्या क्या टाइटल डाल रहे हैं आपकी कैटेगरी में, है ना। दूसरा आ जाता है थंबनेल। टाइटल के बाद मेन टॉपिक आता है आपका थंबनेल। आपने थंबनेल कैसा बनाया है, कुछ भी अगर आपने जो आपने लिखा है
उससे आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है, या आपका एक्सप्रेशन, या अगर आप दे रहे हो तो वो जो आपने लिखा है उससे आपके एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहे, या तो आप सिंपल फोटो लगाइए, है ना। या फिर अगर एक्सप्रेशन दे रहे हो आप, तो एक्सप्रेशन भी आपके जो आपने थंबनेल डाला है, टाइटल डाला है, उससे मैच होना चाहिए, तब वो थंबनेल आपका काम करता है। दूसरा, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपकी जो कलर्स हैं उन पर बहुत काम करना पड़ता है। तो उन थंबनेल्स को भी आपकी कैटेगरी में जो बड़े चैनल है उनको देखिए कि वो लोग किस तरीके से थंबनेल बना रहे हैं। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप उनके ही थंबनेल जो उसी तरीके से आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप उसको डाल सकते हैं, तब वो थंबनेल आपका काम करेगा। तो जब आपका थंबनेल, क्या बहुत सारे लोगों के थंबनेल आएंगे उसमें आपकी कैटेगरी में, तो उसमें अगर आपका थंबनेल उनको अट्रैक्टिव लगेगा, कुछ आपने हाइप क्रिएट की होगी, तब लोग आपको खोलेंगे, है ना। जैसे अभी आप मेरा ही एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है अपने थंबनेल में, मैंने डाला कि आप 2 दिन में अपने सब्सक्राइबर कैसे पूरे करें, लेकिन किसी ने ये चीज को नहीं सोचा हुआ, एकदम से क्लिक किया कि मैं 2 दिन में मुझे सब्सक्राइबर कैसे पूरे करने के लिए कौन सी ऐसे ट्रिक बताने वाली है मैम कि मैं 2 दिन में अपने सब्सक्राइबर पूरे कर लूंगी। लेकिन आप ये चीज सोचो, क्या ये हकीकत है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, 2 दिन में सब्सक्राइबर किसी भी कीमत पर पूरे होने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं पूरे होंगे। आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है चीजों में। पहले जब आप काम करने जाते हो उसको सीखते हो और लोगों को समझते हो कि लोग किस तरीके से काम करें, फिर आप अपना क्या दे रहे हो उसमें, तब आपके चैनल आगे जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइटल और थंबनेल की बात हो गई कि थंबनेल आपको अट्रैक्टिव बनाना है और टाइटल ऐसा डालना है जो सर्च में आ रहा हो, लोग सर्च कर रहे हो जो आप डाल रहे हो। ठीक है, अब तीसरी अगर टॉपिक की बात करूं तो वो हो गया आपका ये डेली, मतलब वीडियोस जो आप डाल रहे हो वो डेली डाल रहे हो या अल्टरनेट डेज पे डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो, या कभी भी डाल दे रहे हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जब आप वीडियो डालना स्टार्ट करते हो, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने भी ये गलती करी थी कि कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, क्योंकि उससे पहले मैं क्या नॉर्मल पेंटिंग्स की नॉर्मल सी वीडियोस बनाती थी और उसमें कुछ ऐसा सिखाती, ज्यादा नहीं सिखाती थी, बस हल्का फुल्का डालती थी। तो मुझे पता नहीं था कैसे डालना है, कैसे क्या करना है। फिर मैंने काफी सर्च किया, काफी ढूंढा और फिर मुझे ये टॉपिक मिला कि फॉरएवर का, कि मैं फॉरएवर में वर्क कर रही हूँ। तब जब जाके मैंने किया कि डेली वीडियोस डालनी है मुझे, क्योंकि वहां पे क्या था, जब तक आप डेली वीडियोस नहीं डालोगे लोग आपको देखेंगे नहीं, आपके पास आएंगे नहीं, है ना। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो आपको कुछ भी हो जाए, आप या तो डेली वीडियो, अगर आपके पास टाइम है तो डेली आप वीडियोस डालिए, ठीक है। और डेली किस टाइम पे डालिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि टाइम भी बहुत मैटर करता है। या फिर अगर आप डेली नहीं डाले हो तो अल्टरनेट डेज पे डालिए, लेकिन अल्टरनेट डेज पे कि आपकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। आप कभी डाल दे रहे हो 2 बजे, कभी डाल दे रहे हो मॉर्निंग में 4 बजे ही डाल दे रहे हो, 9 बजे डाल दे रहे हो, कोई टाइमिंग आपकी फिक्स नहीं है, रात को 10-11 बजे डाल दे रहे हो वीडियो, तो वो वीडियो आपके कभी नहीं चलने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, जब वीडियो किसी के होम पेज पे आती है तो वीडियो ऊपर से आती जाती है, लोग डालते जाते हैं, है ना, कंटिन्यू चलती रहती है वीडियोस, तो आपका वीडियो नीचे पहुंच जाएगा, लोगों के पास पहुंचेगा ही नहीं उतना। तो आपको एक प्रॉपर टाइमिंग रखनी पड़ेगी कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस टाइम पे आपको देख रही है। आपको इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वीडियो स्टार्टिंग में आप डालिए, किसी भी टॉपिक पे आप 2-4 तरीके की वीडियोस डालिए और देखिए कि किस तरह की वीडियो लोग आपको पसंद कर रहे हैं और किस टाइम पे देख रहे हैं। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये जब आप करोगे तब उस चीज से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हड़बड़ाहट होगी, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको स्टार्टिंग में ये चेक करना है कि आप सीख रहे हो, चीजें समझ रहे हो, लोगों को समझ रहे हो, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, किस टाइम पे देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, वो सारी चीजें देख करना है आपको, ठीक है। तो डेली वीडियोस डालना है या फिर अल्टरनेट डेज पे डालिए, या तो 2 दिन का गैप कर लीजिए। इवन अगर आपको फास्ट सब्सक्राइबर चाहिए तो मैं सजेशन यही करूंगी, आप डेली वीडियोस डालिए। डेली वीडियोस डालेंगे आपके सब्सक्राइबर जो है फास्ट बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग ज्यादातर जो होती है वो आपको 11 बजे या तो मॉर्निंग में टाइमिंग होती है। लोग उस टाइम क्या है, हाउस वाइफ वगैरह होती है, लोग फ्री हो जाते हैं। तो क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, लेडीज का होता है कि घर में काम करने के बाद 11-12 बजे वो लोग फ्री हो जाती हैं मोस्टली। ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई 12 बजे भी मॉर्निंग में उठ रहा है, तो वो बहुत गलत है अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो। फिलहाल नॉर्मली अगर देखा जाए तो 11 बजे का जो टाइम होता है लोग फ्री हो जाते हैं, उस टाइम पे लोग मोबाइल चला रहे होते हैं तो वो देखते हैं। और शाम को अगर मैं बात करूं इवनिंग में, तो इवनिंग में आपको 4 से 5-6 बजे का जो टाइम होता है
वो टाइम सबसे बेस्ट होता है। मॉर्निंग में 11 से 12, शाम को 4 से 6 बजे के बीच का जो टाइम होता है, उस बीच में आप अपना वीडियोस डालेंगे। स्पेशली जो 5 बजे का टाइम होता है वो बहुत बेस्ट टाइम रहता है उस टाइम पर, क्योंकि मैंने इस चीज को नोटिस किया है। हमें ग्राफ, जब आप वाईटी स्टूडियो देखते हो तो उसमें सारी चीजें पता चलती हैं। कभी मैं आगे वीडियो डालूंगी वाईटी स्टूडियो में कैसे कैसे आपको देखना होता है, क्या क्या चीजें आप किस तरीके से सीखना है, आपको कैसे देखा जाता है वाईटी स्टूडियो, उस पर भी मैं कभी वीडियो डालूंगी आके। तो अभी फिलहाल आपको, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको इस चीज पे नोटिस करो कि आपका जो ऑडियंस है वो किस टाइम पे आपको देख रही है। तो मोस्टली ज्यादातर जो टाइम होता है वो यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो आपकी क्या हो गया, जो एक तो हो गया आपका कैटेगरी, दूसरा आपका जो हो गया वो हो गया ये टाइटल और थंबनेल, तीसरा आपका डेली वीडियोस डालना है या फिर अल्टरनेट वीडियोस पे डालिए। कभी भी मत डालिए वीडियोस को, है ना। अगर आप 3 दिन का गैप कर रहे हो तो 3 दिन में ही वीडियो डालना है, और 11 से या 5 बजे के बीच में ही वीडियो डालना है, उस टाइम पे वीडियो डालिए, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उससे सब्सक्राइबर हो सकता है थोड़े स्लो बढ़ेंगे, लेकिन अगर वीडियो डेली डालोगे तो फास्ट बढ़ेंगे सब्सक्राइबर। दूसरा, आप डाल क्या रहे हो, किस टॉपिक पे आप डाल रहे हो, वो चीज आपको बहुत मैटर करती है। आपको ये बहुत देखना है, ये जरूर देखना है कि लोग इस टाइम पे मतलब क्या चीज ट्रेंड में चल रही है। आजकल लोग क्या है, पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप अगर उनको कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हो, उनसे रिलेटेड प्रोवाइड करो जो लोग चीज चाह रहे हैं, या लोग जैसे पेंटिंग अगर वगैरह सीखना चाह रहे हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से पेंटिंग वगैरह सिखा रहे हो, ड्राइंग सिखा रहे हो, तो वो लोग भी चीज देखते हैं। मतलब सीखने वाली चीज जो है या फिर पैसा कमाने वाली जो चीजें हैं वो अगर आप डाल रहे हो, उससे रिलेटेड चीजें डालो, तो इवन वो चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में जाती हैं और लोग देखना पसंद करते हैं, आपसे लोग जुड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन चीज ये है कि आप कंटेंट के अंदर क्या डाल रहे हो, उस पर भी सब्सक्राइबर आपके बहुत मैटर करते हैं। अगर आप प्रॉपर चीज लोगों को बता रहे हो, अगर उनकी यूजफुल की चीज है और आप खुद को प्रमोट कर रहे हो, तो लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप उनसे मतलब की चीज नहीं है, केवल कॉमेडी डाल रहे हो, तो कॉमेडी वाले आपको सब्सक्राइब करेंगे और कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस तरीके से लोग यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस टाइम पे देख रहे हैं, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। तब आपके ये सब्सक्राइबर जो है वो फास्ट पूरे होंगे। जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा, आप किस टॉपिक पे डालो आपको नहीं समझ में आ रहा, और अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हो, तो मैं आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकती हूँ, जो कि मैं खुद वर्क कर रही हूँ वहाँ पे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो बिजनेस है, बहुत ही हेल्थ एंड वेल्थ का बिजनेस है। अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। आपके लिए, स्पेशली हाउस वाइफ्स की मैं बात करूँ, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप इस बिजनेस को कर सकती हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। यहाँ मैं आपको प्रॉपर गाइड करती हूँ, आपको सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस पर मैसेज कर सकती हैं। और कैसी लगी है आपको मेरी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिए, और भी ज्यादा मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, क्या जानकारी आप मुझसे चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड मैं जानकारी आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।